हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है, जिसमें आज हम करेंगे टॉपिक मल्टी लेवल प्लानिंग। तो शुरू करते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग की। बात है लेट 1950s की और अर्ली 1960s की। तो लेट 1950s के बाद जो स्टेट्स थी उन्होंने सेंटर से डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि स्टेट लेवल पे भी जो प्लानिंग का राइट स्टेट्स को भी मिलना चाहिए। तो मिड 1960s तक आते आते जो सेंटर था उन्होंने स्टेट्स को पावर दे दी अपने प्लान्स बनाने की। उनको एडवाइस किया गया जो स्टेट्स थी कि वो भी लोअर लेवल पे अब अपने प्लान्स बना सकती है। स्टेट लेवल पे जो प्लान्स होते हैं उनको बना सकती है। स्टेट लेवल पे क्या प्लान्स बनेंगे? स्टेट लेवल पे जैसे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान्स बनाएगी स्टेट, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान्स बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लान्स बनेंगे वो बनेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू, कॉर्पोरेशंस के थ्रू। जो अर्बन एरियाज में है, अर्बन एरियाज में जो प्लान्स बनाएंगी म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशंस बना देगी। और फिर जो विलेज लेवल पे प्लान्स बनते हैं वो ब्लॉक लेवल उनको फिर आगे देखेगा, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे पंचायत, ट्राइबल बोर्ड्स, ये सारे आ जाएंगे, अपने अपने प्लान्स बनाएंगे। ये प्लान्स बना के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे देंगे और डिस्ट्रिक्ट आगे स्टेट को अपने प्लान्स दे देगी। तो इस तरह से इन्होंने मल्टी लेवल प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करा था। तो 1980 में इंडिया में जो मल्टी लेवल प्लानिंग थी उसको शुरू किया गया था, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। अब इसमें इन्होंने अलग अलग स्ट्राटा बना दिए गए, ठीक है। जो फर्स्ट स्ट्राटा था, फर्स्ट स्ट्राटा में स्टेट लेवल प्लानिंग होती थी। अब जो स्टेट लेवल प्लानिंग है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट लेवल प्लानिंग में 3 तरह की प्लानिंग होती थी। इसमें 3 तरह के प्लान्स बनते थे। कौन कौन से? एक 5 ईयर प्लान ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम हो चुका है हमारा, और एमपी लेट्स ये भी हो चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हमारी मेरी पहली की वीडियोस तो वहां पे जाके आप ये तीनों के तीनों डिटेल में देख सकते हो। 5 ईयर प्लान्स भी मैं सारे डिस्कस कर चुकी हूँ, 20 पॉइंट प्रोग्राम भी डिस्कस कर चुकी हूँ और एमपी लैट भी लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है। तो फर्स्ट स्ट्रेटा में सेंटर लेवल पे प्लानिंग होती है और सेंटर लेवल में अभी तक 3 तरह के प्लान्स बने हैं, 5 ईयर प्लान्स, 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड एमपी लैट्स। फिर जो सेकंड स्ट्रेटा पे प्लानिंग होती है वो होती थी स्टेट लेवल पे प्लानिंग, ठीक है। 1960s में जो स्टेट्स थी वो स्टेट लेवल पे अपनी अपनी प्लानिंग उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। एक स्टेट लेवल पे प्लानिंग बोर्ड बना दिया गया था जिसको बोलते थे स्टेट प्लानिंग बोर्ड। और उसके जो स्टेट का सीएम होता था, रिस्पेक्टिव स्टेट का जो भी सीएम होता था, वो जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता था उसका चेयरमैन होता था। और जो स्टेट के प्लान्स बनते थे वो 5 साल के लिए ही बनते थे, 5 ईयर ही होते थे और वो पैरेलली सेंटर के साथ ही चलते थे। जैसे कि सेंटर का 5 ईयर प्लान होता था, सेम वैसे ही स्टेट का 5 ईयर प्लान होता था। और जो टाइम पीरियड होता था वो भी सेंटर और स्टेट का सेम ही होता था, ठीक है। फिर थर्ड स्ट्रेटा पे जो प्लानिंग होती थी वो होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। लेट 1960s तक आते आते स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वो अपने अपने प्लान्स बनाते थे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पे जो प्लान्स बनते थे वो बनाते थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनाया गया जो कि प्लान्स बनाते थे। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था वो उसका चेयरमैन होता था, ठीक है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन होता था? स्टेट का सीएम। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन है? डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन होता था। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होती थी उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाता था फिर म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू, कॉर्पोरेशन के थ्रू अर्बन एरियाज में, और रूरल एरिया में पंचायत के थ्रू और ब्लॉक्स के थ्रू, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट में प्लान बनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा अर्बन एरिया भी होते हैं और बहुत सारे रूरल एरियाज भी होते हैं। और जो अर्बन एरिया की प्लानिंग होती थी वो करती थी म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन, और जो रूरल एरिया की प्लानिंग होती थी उसका काम दिया जाता था पंचायत को। ब्लॉक्स के थ्रू पंचायत जो थी वो प्लानिंग करती थी, ठीक है। फिर आता है फोर्थ स्ट्रेटा। फोर्थ स्ट्रेटा में आता है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होती थी वो ब्लॉक लेवल प्लानिंग से ही शुरू होती थी। ब्लॉक लेवल प्लानिंग पहले आई, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होती थी। ब्लॉक लेवल प्लानिंग में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स इसमें मेजर रोल प्ले करते थे। जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग होती थी उसमें वो किसके थ्रू वो की जाती थी? ब्लॉक लेवल प्लानिंग वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स के थ्रू ही ब्लॉक लेवल प्लानिंग होती थी। तो बेसिकली जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग थी उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड उनकी नोडल एजेंसी होती थी। ब्लॉक्स के नीचे फिर आ जाते थे लोकल लेवल, ठीक है। उसके फिर नीचे लोकल लेवल की प्लानिंग होती थी। लोकल लेवल की जो प्लानिंग होती थी वो आती थी फिफ्थ स्ट्रेटा में। फिफ्थ स्ट्रेटा में होती थी लोकल लेवल की प्लानिंग। अर्ली 1980s तक आते आते फिर लोकल लेवल की प्लानिंग को भी
इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। जो लोकल लेवल पे प्लान्स बनाते थे उसको भी फिर इम्प्लीमेंट करना इन्होंने शुरू कर दिया गया था। लोकल लेवल पे जो प्लान्स बनते थे वो बनते थे ब्लॉक्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें नोडल एजेंसी होती थी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है। इसमें भी जो लोकल लेवल पे ब्लॉक्स के लेवल पे प्लान्स बनते थे उसकी नोडल एजेंसी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड ही होते थे। अब जो अगर हम बात करें लोकल लेवल की, तो लोकल लेवल की जो पॉपुलेशन है ना उसमें बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशंस आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ जाते हैं लोकल लेवल की जो पॉपुलेशन है उसमें। अब इसके जो लोकल लेवल की पॉपुलेशन थी उसको इन्होंने 3 अलग अलग वेरिएंट्स में फिर आगे डिवाइड कर दिया और उनका नाम रखा। एक तो विलेज लेवल प्लानिंग होती थी। अब जो प्लेन एरियाज है वहां पे तो विलेजेस होते थे तो विलेज लेवल पे प्लानिंग हो जाती थी, और जो हिल एरिया होता था वहां पे हिल एरिया प्लानिंग बना दी इन्होंने। और जो ट्राइब्स होते हैं छोटे छोटे कुछ जो स्टेट्स है वहां पे अभी भी ट्राइब्स है, तो वहां पे जो ट्राइब्स होते हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया ट्राइबल एरिया प्लानिंग का, ठीक है। अब ये 5 स्ट्राटा इन्होंने प्लानिंग के बना दिए। तो बेसिकली जो मल्टी लेवल प्लानिंग शुरू करी थी ना जब, तो उस टाइम पे मल्टी लेवल प्लानिंग का मेन एम था डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को इंडिया में प्रमोट करना, ठीक है। तो बेसिकली जो मल्टी लेवल प्लानिंग थी ये एक डेमोक्रेटिक प्लानिंग का एक इंडियन वर्जन था जिसमें कि लोगों की पार्टिसिपेशन होती थी इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग होती थी प्लानिंग में लोकल लेवल तक तो अब यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग कर दी है ना, विलेज लेवल तक प्लानिंग कर रहे हैं, तो विलेज लेवल तक प्लानिंग के राइट्स दे रहे हैं, तो इट मींस के लोगों की यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रही है, हर लेवल पे लोगों की प्लानिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हो रही है। अगर हम ऐसे देखने को तो ये वाली प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में जो मल्टी लेवल प्लानिंग थी ये फेल हो गई थी। फेल क्यों हुई? इसके फेल होने के बहुत सारे कारण है, ठीक है। कैसे, कौन कौन से कारण थे इसके फेल होने के, रीजंस क्या है? फर्स्ट क्या था इसका रीजन? इट कुड नॉट प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्लान्स। अब जो प्लान्स बनते थे अकॉर्डिंग टू मल्टी लेवल प्लानिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन प्लान्स में होनी चाहिए थी, ठीक है। बट यहाँ पे लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो हो पाई नहीं। ये जो भी चीजें हुई थी यहाँ पे मल्टी लेवल प्लानिंग में वो सिर्फ पेपर्स में ही रहेगी, कागजों में ही रहेगी, रियलिटी में वो कुछ हो ही नहीं पाया था, ठीक है। मल्टी लेवल प्लानिंग का मेन आइडिया क्या था जब इन्होंने मल्टी लेवल प्लानिंग शुरू करी थी? जो मल्टी लेवल प्लानिंग का मॉडल था वो क्या था कि लोकल लेवल पे जो प्लान्स होंगे वो ब्लॉक्स को दे दिए जाएंगे, जो लोकल लेवल पे प्लान्स बनेंगे वो उनकी जो प्लानिंग होगी वो ब्लॉक्स करेंगे, ठीक है। और ब्लॉक अपने प्लान्स जब बना देंगे वो आगे अपने प्लान्स बना के दे देंगे डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। अब प्लानिंग का प्रोसेस तो यही था ना कि पहले लोकल लेवल पे प्लानिंग होगी, ठीक है। पहले क्या होगी, एक विलेज लेवल पे छोटे से पॉइंट से इन्होंने शुरू करा था, ठीक है, कि पहले विलेज लेवल पे प्लानिंग शुरू होगी, विलेज के बाद जो विलेज का प्लान बनेगा, ठीक है, वो आगे दे देगा ब्लॉक्स को, ठीक है। विलेज पे होगी, फिर विलेज अपना प्लान बना के ब्लॉक्स को दे देगा, फिर जो ब्लॉक अपना प्लान बनाएंगे वो फिर आगे प्लान बना के डिस्ट्रिक्ट्स को दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट फिर सारे प्लान्स को इनके अकॉर्डिंग तैयार करके आगे स्टेट को दे देगा और स्टेट प्लान बना के दे देगा सेंटर को, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो 5 ईयर प्लान बनाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। बट एक्चुअल में क्या हुआ, रियलिटी में तो ऐसा था कुछ मॉडल, जो मल्टी लेवल प्लानिंग का जो मॉडल था वो कुछ ऐसा था। तो उसके बेसिस पे अब इन सारे जो भी ये प्लान बनाकर दे रहे हैं सेंटर को, तो उसी के बेसिस पे सेंटर आगे 5 ईयर प्लान बनाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब ये वाला जो प्लान था इसके अकॉर्डिंग तो हर एक स्ट्राटा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी रियलिटी में हो ही नहीं पाया, एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं। हर एक जो स्ट्रेटा होता था उसके अपने ही प्लान्स होते थे और इनके बीच में आपस में कोई भी एम्पैथी थी ही नहीं, इनके बीच में कोई आपस में जो ट्यूनिंग थी वो सेटिंग बैठी ही नहीं। जो विलेज लेवल पे प्लान्स बनते थे उनमें ब्लॉक जो था वो चेंजेस कर देता था, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की नहीं बनती थी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में झगड़े होते रहते थे, स्टेट और सेंटर के बीच में होते रहते थे। तो अल्टीमेटली इनके बीच में ट्यूनिंग बैठ ही नहीं पाई, सेंटर और स्टेट के बीच में भी झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते हुए जो था मल्टी लेवल प्लानिंग का प्रोसेस था वो अल्टीमेटली फेल हो गया। इनके बीच में एम्पैथी बन ही नहीं पाई, पार्टिसिपेशन बन ही नहीं पाई इनके बीच में।
जो सेंट्रल प्लान्स, अब सेंटर प्लान बनाता था, ठीक है, अब देखो हमने बोल दिया कि सारे अपना अपना प्लान्स बना के स्टेट को देंगे, स्टेट आगे सेंटर को देगा, और सेंटर जो प्लान बनाएगा, ठीक है, वो फिर आगे स्टेट इंप्लीमेंट करेगी। बट स्टेट तो प्लान्स को तब इंप्लीमेंट करेगी ना अगर स्टेट के पास पैसा होगा। अब स्टेट के पास प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं होता था, तो अल्टीमेटली जो सेंटर प्लान बनाती थी स्टेट के लिए, तो वो स्टेट उन प्लान्स को इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि स्टेट के पास फंड्स ही नहीं होते थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी स्टेट और सेंटर की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में कोई एम्पैथी थी ही नहीं, दोनों की आपस में ट्यूनिंग बैठ ही नहीं रही थी, सेंटर और स्टेट की, इन दोनों के बीच में ही आपस में झगड़े होते रहते थे। बाकी इंडिया में तो पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है, ठीक है, अगर सेंटर की गवर्नमेंट अलग है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, तो उस केस में भी ये फाइनेंशियल सपोर्ट सेंटर स्टेट को नहीं देता। इंडिया में ऐसा चलता है। अगर सेंटर में बीजेपी है, किसी स्टेट में कांग्रेस है, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत चलता रहेगा झगड़ा। अगर सेंटर में कांग्रेस है, किसी स्टेट में बीजेपी है, तो तब भी उनके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहता है। तो ऐसा अक्सर होता है, पॉलिटिक्स के चलते हुए भी सेंटर और स्टेट के बीच में कई बार ट्यूनिंग नहीं बैठती। अगर हम बात करें लोकल बॉडीज की, ठीक है, लोकल बॉडीज में मल्टी लेवल प्लानिंग में क्या था कि जो लोकल बॉडीज होगी उनको भी कुछ राइट्स दिए जाएंगे, वो भी प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, और वो जो प्लान्स है उनको हम आगे कंसिडर करेंगे। बट जो लोकल लेवल पे प्लान्स बनते थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल में उनको कुछ माना ही नहीं जाता था। जो लोकल लेवल पे प्लान्स बना के वो आगे स्टेट्स को देते थे, तो स्टेट्स उनमें जो लोकल लेवल पे प्लान्स जो लोकल बॉडीज बनाती थी, तो वो स्टेट में एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते थे। हाँ ठीक है, उन्होंने प्लान बनाकर स्टेट को दे दिया, तो स्टेट उनके प्लान्स पे कोई ध्यान नहीं देती थी, स्टेट अपने हिसाब से आगे प्लान बनाकर सेंटर को दे देती थी। तो जो अगर हम बात करें लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स की भी, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में भी आपस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी, इनके बीच में भी कोई एम्पैथी बन ही नहीं पाती थी, ठीक है। और जो लोकल लेवल की अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल पे, तो उनको कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी नहीं दी गई। उनके जो प्लान्स बनाते थे, जो लोकल लेवल पे प्लान्स बनाए जाते थे, तो वो प्लान्स सिर्फ ऑन द पेपर ही रह जाते थे, एक्चुअल में वो कभी इंप्लीमेंट हुए ही नहीं थे। इसीलिए जो मल्टी लेवल प्लानिंग थी वो फेल हो गई थी। मल्टी लेवल प्लानिंग फेल तो हो गई थी, बट यहाँ से जो हमारी सेंटर की सरकार है उसको एक आइडिया मिल गया था कि प्लानिंग में लोगों की पार्टिसिपेशन होनी जरूरी है, और ये वाली जो पार्टिसिपेशन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन प्लानिंग में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर जो MLP जो था, मल्टी लेवल प्लानिंग थी, ये तो नो डाउट फेल हो गई थी, बट इसके बाद जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को, प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करी थी 1992 में। कौन कौन सी अमेंडमेंट थी? 73rd और 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और 74th अमेंडमेंट के थ्रू आई थी म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये 2 अमेंडमेंट्स आई थी जिसके थ्रू फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था फिर से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।